अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है मेयोसिस। मेयोसिस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल डिवाइड्स विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। अच्छा, इससे पहले हमने माइटोसिस पढ़ा था। माइटोसिस भी सेल की डिवीजन है, लेकिन उसमें इतना फ़र्क है कि वो 2 सेल में डिवाइड करती है और मेयोसिस जो है ये 4 सेल में एक सेल को डिवाइड कर देता है। It in meiosis a diploid parent cell divides to produce 4 haploid daughter cells। जो एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल होता है वो हैप्लॉइड जो है 4 डॉटर सेल बनाता है। अब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का क्या मतलब है? डिप्लॉइड ऐसा सेल होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है पेयर्स की फॉर्म में पड़े होते हैं, और हैप्लॉइड वो वाला सेल होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की पेयर की फॉर्म में नहीं होते, सिंगल पड़े होते हैं। अगर इसकी बात की जाए कि ये कहाँ पर होती है, तो ये गैमीट्स के अंदर होती है। जो गैमीट्स मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो हैं वो सेल्स होते हैं, लाइक स्पर्म और एग, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, तो वहाँ पर ये जो है परफॉर्म होती है। स्पर्म और एग इसी वजह से हैप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्योंकि उन्होंने आगे जाके फ्यूज़ होना होता है और एक डिप्लॉइड सेल बनाना होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें मेयोसिस की, तो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हर्टविज। 1876 में उसने इसको डिस्कवर किया था, और उसने ये बताया था कि जो मेयोसिस है इसके 2 फेसेस हैं, इसको भी 2 डिवीजन में कन्वर्ट किया गया है, एक मेयोसिस 1 और एक मेयोसिस 2, यानी कि 2 बार ये डिवीजन करवाती है, तब जाके 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो सबसे पहले मेयोसिस 1 है। इसके कुछ फेसेस हैं। इन मेयोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल सेपरेट एंड सो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मेयोसिस 1 के अंदर जो डिप्लॉइड सेल होता है उसके क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 डॉटर सेल बनाते हैं, 2 जो बाकी के सेल हैं वो मेयोसिस 2 में बनते हैं। तो सबसे पहले है प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 तकरीबन सेम ही है, क्रोमैटिन कंडेंस होती है, क्रोमोसोम बना देती है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है क्लोज होते हैं और पेयर्स बना देते हैं। इस पेयर के प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस, और हर पेयर जो है क्रोमोसोम का वो टेट्राड कहलाता है। टेट्राड का मतलब है कि उसके पास 4 सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं, क्योंकि अगर एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड होंगी तो जब क्रोमोसोम का पेयर बनेगा तो 4 सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएंगी, इस वजह से उसको टेट्राड कहते हैं। क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बिकम जिप्ड। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। नॉन सिस्टर का मतलब है कि एक क्रोमोसोम से क्रोमैटिड आएगी, दूसरी दूसरे से आएगी, सेम क्रोमोसोम की नहीं होंगी, और ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको कियास्मेटा कहते हैं। ये आपको बुक में नज़र भी आ सकता है डायग्राम में। और ईच क्याज़मा इज साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर ये जो क्यास्मेटा बनाती हैं यहाँ पर ही क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है कि जो क्रोमोसोम का पोर्शन है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर, जो जिन्होंने एक्स बनाया हुआ है वो आपस में एक दूसरे के साथ ना अपना पोर्शन एक्सचेंज कर लेती हैं, जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जो नया जो क्रोमोसोम बनता है, जो नया सेल बनता है, उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन आ जाती है, यानी कि वो दोनों का जो है ना आपस में एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन आ जाता है। और जो बाकी प्रोसेस हैं माइटोसिस के, प्रोफेस 1 के, वो सारे सेम ही होते हैं। या जैसे कि न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप टूट जाता है, सेंट्रियोल्स माइग्रेट करती हैं ऑपोजिट पोल्स पे और स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो टेट्राड्स होते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं और अलाइन करते हैं सेल के दरमियान में, यानी इक्वेटर में, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोसिस के अंदर वो जो क्रोमोसोम हैं वो दरमियान में चले जाते हैं सारे। इसी तरह मेटाफेज 1 के अंदर भी टेट्राड्स होते हैं ना, यानी पेयर्स होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पेयर्स थे ना वो दरमियान में चले गए हैं। तो दरमियान में जाके ये क्या करते हैं, मेटाफेज प्लेट बना देते हैं, और जो 2 स्पिंडल फाइबर होती हैं दोनों साइड से, वो अपने अपने क्रोमोसोम को खींचती हैं अपनी तरफ। ठीक है, जो उनके साथ अटैच हुए होते हैं वो क्रोमोसोम्स को खींचती हैं, और इस तरह से जो वो पेयर है वो टूट जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। मेटाफेज में इतना ही होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुई होती हैं क्रोमोसोम के साथ, वो एक दूसरे को खींचती हैं अपनी तरफ और
जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाता है, यानी एक क्रोमोसोम पूरा एक साइड पे चला जाता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चला जाता है। इस तरह 2 हैप्लॉइड सेट जो होते हैं क्रोमोसोम के वो बन जाते हैं, यानी 2 हैप्लॉइड सेट बनते हैं। ईच क्रोमोसोम, फिर भी हर क्रोमोसोम के पास फिर भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं, यानी कि क्रोमोसोम पूरा ही रहता है 2 सिस्टर क्रोमैटिड वाला। यहाँ पे एनाफेज ख़त्म होता है, उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर बनी होती है ना वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और नया न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है हैप्लॉइड सेट के अराउंड। न्यूक्लियोलस दोबारा से बनता है और इस तरह से जो कैरियोकाइनेसिस है इनकी, यानी कि न्यूक्लियस का डिवाइड होना, इस तरह से 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिसकी वजह से 2 सेल जो हैं वो बन जाते हैं। मेयोसिस 1 के अंदर 2 सेल बन गए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।